राम राम भाई, सारे भाई आना। मैं विक्की खत्री अपने चैनल ए बी कैब वाला के एकदम नए और फ्रेश व्लॉग में बताऊं आपका भाई बहुत बहुत स्वागत। तारीख 6 अक्टूबर 2023, टाइम सुबह के 9:30। और भाई आज के दिन की शुरुआत हो गई है। जो एक अपना टारगेट चल रहा है 1 महीने के लिए, उसका छठा दिन है। और जैसे जैसे ये चलता रहेगा वैसे वैसे आपको हर रोज अपडेट होता रहेगा। तो भाई मैं भाई पहुंच गया हूं अपने पहले पिकअप लोकेशन पे, जो कि है वेस्ट पटेल नगर से किदवई नगर के लिए। जबकि आज मेरे पास बुकिंग है 8 घंटे 80 किलोमीटर की, जो मेरे पास आज सुबह ही आई है। मुंबई से पैसेंजर हैं, तो उनका सरोजनी नगर में होटल है, तो उसी तरफ मुझे जाना था। बस बाई चांस मैंने ओला किया स्टार्ट, और स्टार्ट करते ही देखो ऐसा कभी कभी हो जाता है, जिस तरफ आप जा रहे हो उसी तरफ की बुकिंग आपको मिल जाए। और भाई ऐसा मेरे साथ हो गया है, तो बहुत मेहरबानी ऊपर वाले की, जो ये बुकिंग मेरे पास आ गई है और मैंने एक्सेप्ट कर ली है। हाँ, अभी तक पिकअप नहीं हो पाया है। जब तक पिकअप नहीं होता जब तक कोई गारंटी नहीं है भाई। तो पहले पिकअप करते हैं, फिर उसके बाद हाँ पैसेंजर जाएंगे, वहाँ उनको लेकर चलेंगे। और कितना बिल बनेगा उसके बारे में बताऊंगा लास्ट में आपको, ट्रिप का एंड होने के पे। और किस किस तरीके से आज काम होगा, कौन से पैसेंजर होंगे 8 घंटे 80 किलोमीटर में, हर चीज़ के बारे में करूंगा अपडेट। और भाई 9:30 हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक अगर आप काम पे नहीं निकले हो तो बहुत ज़्यादा हो चुके हो लेट। अपना भाई चाबी उठाओ और निकलो काम पे, क्योंकि घर पड़े पड़े कुछ नहीं होना है। बस निकल लो काम पे, सारा जोड़ तोड़ यही है। काम करेंगे तभी आगे बात बनेगी। तो भाई मिलते हैं पिकअप करने पे और ड्रॉप होने के बाद। फिर उसके बाद आगे क्या अपना व्लॉग होगा स्टार्ट, जिसमें 8 घंटे 80 किलोमीटर की मेरे पास जो राइड है। तो देखना जरूर, कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए। तो भाई बने रहना है व्लॉग में आखिर तक। जैसे वीडियो अगर पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर कमेंट तो करना ही पड़ेगा अपने हर हाल में। तो मिलते हैं पिकअप पे। फोन तो एक भी नहीं आया जी, पता नहीं। फोन ही नहीं लग रहा है। और मैं आपका मैप तो वहाँ दूर दिखा रहा है, मैं तो आया नहीं हूँ, मैं यहीं पे खड़ा था। इस पे होगा, ठीक है सर, ओके। भाई बुकिंग का एंड हो गया है, जो कि आई थी मेरे पास वेस्ट पटेल नगर से एम्स हॉस्पिटल के सामने किदवई नगर के लिए। ड्रॉप कर दिया भाई पैसेंजर को। 14 किलोमीटर की राइड थी, 35 मिनट मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह का है टाइम, ऑफिस टाइम है, तो ट्रैफिक का इशू था। तो ड्रॉप कर दिया है उनको भाई। 360 रुपये मुझे मिले हैं, कंपनी का बिल बना था 439 रुपये का। तो ड्रॉप हो गया है और धीरे धीरे मेरा भी टाइम हो गया है भाई पिकअप का, जो कि मेरा 10:30 के बाद ही बाद का पिकअप है। अभी तो 10:20 हुए हैं, करीब 11 बजे के आसपास शायद पैसेंजर निकलेंगे होटल से, क्योंकि अभी तो वो आए हैं मुंबई से। अभी तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होने में टाइम लगेगा, 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो उसके बाद फिर भाई निकलेंगे दिल्ली दर्शन के लिए। उससे पहले भाई जब तक भाई पिकअप का टाइम होता है ले लेता हूँ सीएनजी डलवा लेता हूँ, क्योंकि कल की बुकिंग हो गई थी कल की सीएनजी में, और आज का एक ये पिक एंड ड्रॉप भी हो गया है। तो बीच में सीएनजी ना लेनी पड़ेगी, पैसेंजर परेशान ना होंगे, इस वजह से ले लेता हूँ अभी। पहले सीएनजी फिल करा लेते हैं, देखता हूँ कौन से पंप पे खाली होगा उसी पंप पे ले लेते हैं, और मिलते हैं फिर आपको पिकअप लोकेशन पे। भाई सीएनजी पंप पे गाड़ी लगा दी है, एम्स हॉस्पिटल के पास जो सीएनजी पंप है। सब यहाँ से फुल करा लेते हैं भाई गाड़ी को एकदम, फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी सारा दिन। भाई 8 घंटे 80 किलोमीटर वाली बुकिंग तो हो गई कैंसिल। सरोजनी नगर पहुँचा तो पैसेंजर का मैसेज तो आ रखा था, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया, मैसेज देखा ही नहीं मैंने भाई। मैं तो सीधा पटेल नगर से बुकिंग लेके सरोजनी नगर पहुँच गया था। तो वहाँ जाके देखा तो फिर मैंने कॉल भी नहीं किया। जब उनका मैसेज आ ही गया था तक, भैया सॉरी गाड़ी नहीं चाहिए, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल करेंगे। तो भाई वो वाली बुकिंग हो गई कैंसिल, और अगली बुकिंग है मेरे पास करोल बाग के लिए। अभी उनका पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, और करते हैं आगे काम। एक बुकिंग कैंसिल हो गई है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे ओला तो है, जिंदाबाद है ही अपना। काम करेंगे सारा दिन और बताऊंगा आखिर में भाई कितने रुपए का टोटल काम होगा। एक बुकिंग हो चुकी है और ये दूसरी बुकिंग का पिकअप करने के लिए मैं पहुँच रहा हूँ।
भाई इस एक बुकिंग का तो हो गया है ड्रॉप, और अगली बुकिंग भी आ गई है भाई करोल बाग से इंडिया गेट के लिए। 2 किलोमीटर 7 मिनट का टाइम मुझे शो कर रहा है, और पिकअप करके निकलते हैं भाई इंडिया गेट। होटल ट्रिपल ट्री पे पैसेंजर खड़े हैं भाई, और ये मिल गए हैं भाई। भाई आज की अपनी तीसरी बुकिंग का भी हो गया है एंड, जो कि करोल बाग से आई थी प्रगति मैदान गेट नंबर 5। तो अगली बुकिंग का वेट करते हैं, मगर उससे पहले कुछ खाया पिया जाए भाई, क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा ही, और सुबह से कुछ नाश्ता पानी होया नहीं है। अभी पहुंचता हूँ नाश्ता करने के लिए। वैसे बुकिंग ऑन है, अगर कोई बुकिंग आ गई तो भाई बुकिंग ही करेंगे। नाश्ता पानी तो फिर अपना तो चारों तरफ है, कहीं भी दिल्ली में जाओ वहीं पे नाश्ता पानी। मगर अभी जब तक अगर बुकिंग नहीं आती है तो भाई पहले होगा ब्रेकफास्ट, उसके बाद होगा आगे काम। भाई बुकिंग तो कोई आई नहीं, मैं पहुँच गया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक पराठा दे देना भाई। देखो भाई ब्रेकफास्ट के लिए जगह, ये दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में से एक जगह है। अगर एक पराठा दे देना भाई। ये पराठा लगा। भाई ब्रेकफास्ट हो गया है, और बुकिंग का वेट भी चालू ही है। डिवाइस तो मैंने बंद ही नहीं किया था, कोई बुकिंग आया ही नहीं भाई इतनी देर में। अभी देखते हैं कितनी देर में बुकिंग आती है, करूँगा आपको अपडेट। भाई ड्यूटी आई है अगली दिल्ली हाई कोर्ट से। जगह का नाम तो मेरे को यार देख ही नहीं पाया, उससे पहले ही मैंने बुकिंग उठा ली। पता नहीं कहाँ जाएंगे, यहाँ से कोई ज़्यादा दूर की बुकिंग की तो उम्मीद है नहीं। बाकी फिर भी भाई जाके देखते हैं OTP डालने के बाद कहाँ जाएंगे पैसेंजर। बताता हूँ आपको भाई, जहाँ भी जाएंगे चलेंगे लेके। खड़ा रह के तो क्या कमा लेंगे। आज की 4 नंबर बुकिंग भाई अपनी है ये। इस रोड पर वकीलों की गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी रहती, चलने की जगह नहीं होती बिल्कुल भी। चलो चलो। फिर ये भाई बुकिंग का एंड हो गया है। 8 किलोमीटर की राइड थी, 8 किलोमीटर से ऊपर की राइड ही नहीं दे रहे यार। 250 रुपये मुझे मिले हैं। बाकी एक पैसेंजर का कॉल तो आया है भाई, देखता हूँ उनसे बात बनती है तो, नहीं तो फिर ओला तो चला ही रहा हूँ भाई। जो एक प्राइवेट बुकिंग के लिए पैसेंजर का कॉल आया था वो तो हो गया है कल पे पोस्टपोन, मगर उसके बाद एक बुकिंग आ गई है ओला पे सफदरजंग हॉस्पिटल से फरीदाबाद के लिए। तो भाई मैं पहुंच रहा हूं भाई, पहुंच ही गया हूं सफदरजंग हॉस्पिटल। और देखते हैं भाई फरीदाबाद में कहाँ जाएंगे। फरीदाबाद यहाँ से 20 किलोमीटर भी है, और फरीदाबाद यहाँ से 35 किलोमीटर भी है। देखते हैं कहाँ जाना होगा पैसेंजर को, करता हूँ आपको अपडेट। एक बड़ी बुकिंग आई है भाई, इसको तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर की बुकिंग तो कर ही रहा हूँ सुबह से। बाकी देखते हैं अभी पिकअप तो हो जाए पहले भाई, जब ड्यूटी कंफर्म मानो जब पिकअप हो जाए। लोकेशन दिखा रही है पीछे की।
लाइव लोकेशन हाँ, तो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे और गार्ड ने बता दिया 33 से 57 तो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, वो तो गार्ड और ने आपका बता लोकेशन दिया। में वहाँ पे ट्रेन ही नहीं हो रहा है, वहाँ से चल ही नहीं रहा है, यानी कि मैं बोला आप कहाँ पर हो, अभी तो आई नहीं, अभी तक नहीं आए हो। जीपीएस का इशू है। भाई ड्रॉप हो गया बुकिंग का, जो आई थी मेरे पास सफदरजंग हॉस्पिटल से इस्माइलपुर फरीदाबाद। तो करता हूँ बात भाई, यहाँ से निकलने के बाद बड़ा ही अजीब तरह का एक्सपीरियंस रहा इस बुकिंग में, बताता हूँ आपको भाई यहाँ से निकलने के बाद। एक बार गेट बंद कर लो, एक बार गेट बंद कर लो। और कोई आना है क्या? आगे आ जाओ, आगे बैठना है तो आगे बेड लगानी पड़ेगी, बैठो। बेड लगानी पड़ेगी, हाँ, तो लगा लेंगे। यहाँ से पिकअप होना जंग जीतना। बहुत बड़ी बात है, या पुष्टि रेडियो सामने पूछता है, यहाँ से उतरते हैं, अब यहीं पता से ही गाड़ी नहीं बैक था ना, हो जाती मैं तो गूगल महाराज के पीछे पीछे हैं हम तो। है। और गूगल पर तो ऐसी जगह निकाल लेते हैं, पूछो मत। कभी कभी चल ये आप उधर से आए हो, जो कूड़े के पहाड़ है ना, हाँ, किनारे किनारे नाले के, जाएगा भाई, ये बताओ पागल की तरह। और सीधे लिए चला आ रहा है, वो रुकेगा भी नहीं बीच में। भाई ड्रॉप हो गया खड्डा कॉलोनी से संसद मार्ग पे विठल भाई हाउस में पैसेंजर आए थे। पहली बार भाई मैंने इतने लंबे करियर में इस टैक्सी लाइन में काम करते हुए पहली बार खड्डा कॉलोनी से पिकअप आया है मेरे पास। और करीब 7 साल के बाद मैं पहुंचा था जैतपुर मीठापुर वाले रोड पे। तो उस टाइम पे मैं गया था, ज़बरदस्त जाम में फंसा था। जो जाम तो नहीं मिला, मगर भाई आज भी वही हाल है जो 7 साल पहले था। कोई रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है ट्रैफिक का, कहीं से कोई भी घुस रहा है, बहुत यानी कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं है उस एरिया में। वैसा का वैसा पड़ा है भाई जैसा 7 साल पहले मैंने देखा था। छोड़ दिया था उन पैसेंजर को, 716 रुपये का उनका बिल था, जो कि सफदरजंग से बुकिंग थी। उसके बाद भाई करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद एक बुकिंग आ गई थी। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, मगर फिर भी आ गई। आपने देखा ही होगा पिछले क्लिप में, जो पैसेंजर थे खड्डा कॉलोनी, उन्होंने ही बताया, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई। उन्होंने बताया खड्डा कॉलोनी है ये, और वहाँ से पिकअप करके मैं आया हूँ संसद मार्ग। वो भी पैसेंजर थे, वो भी खुद परेशान थे, कहाँ फंस के कोई और पता नहीं किस काम से किसी रिश्तेदारी के में गए थे। तो उनको बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली भाई, और मुझे इस तरफ आना था, इसलिए मैंने राइड की। और 15 मिनट का टाइम जबकि शो कर रहा था पिकअप में, फिर भी मैं खाली जाने से तो अच्छा है पिकअप कर लिया जाए। और भाई कैसी कैसी जगह से निकलते हुए, कैसे कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलते हुए भाई ये पिकअप हो पाया है, वो मुझे ही पता है। चलो जो हुआ वो हुआ। बड़े अच्छे इंसान थे भाई, बड़े ज़बरदस्त बंदे थे, अच्छी पकड़ थी इनकी। मंत्रालय में भी बातचीत से पता चला, उनको ड्रॉप कर दिया है। और मैं आ गया हूँ उद्यान मार्ग सीएनजी पंप पे। 4:10 हो गए हैं भाई, अभी मैं ले रहा हूँ सीएनजी। और कई सारी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, वो आप देख ही रहे होगे साथ साथ। और अभी सीएनजी लेने के बाद आधा पौना घंटा करेंगे रेस्ट, और उसके बाद फिर से करूँगा डिवाइस ऑन। जैसे ही कोई बुकिंग आएगी करूँगा आपको अपडेट। बने रहना भाई ब्लॉग में आखिर तक। तो भाई टाइम हो गया 6:30 और अंधेरा हो चुका है भाई। कोई बुकिंग आई नहीं मेरे पास। वहाँ जहाँ से मैंने सीएनजी भरवाई थी वहीं 1.5-2 घंटे के लिए मैं खड़ा रहा था। 2 बुकिंग आई थी यार, एक करोल बाग से कश्मीरी गेट और एक आई थी करोल बाग से ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। 4 किलोमीटर का भाई पिकअप था और 6 किलोमीटर का ड्रॉप था। और पिकअप टाइम दिखा रहा था करीब 27 मिनट दोनों बुकिंग में। वो बुकिंग अलग अलग थी और अलग अलग टाइम पे आई थी, मगर भाई 25 मिनट अगर पिकअप टाइम दिखा रहा था ना, तो आधे घंटे से कम लगना नहीं था। करोल बाग से पिकअप था और मैं खड़ा था आरएमएल हॉस्पिटल के पास। तो इस तरह की बुकिंग आई थी भाई, जो मैंने नहीं ली। और थी भी वो बड़े खतरनाक एरिया की, पुरानी दिल्ली ड्रॉप था, एक में कश्मीरी गेट ड्रॉप था। तो भाई बुकिंग की नहीं मैंने वो। तो आज का जो भी काम था, करीब 1 मिनट अभी बताता हूँ मैं आपसे। आज का जो मेरा काम हुआ वो है सिर्फ 2250 रुपये का, जिसमें से 400 रुपये की सीएनजी खर्च हो गई है। तो 1800 रुपये के आसपास का आज का मार्जिन है।
इसमें जो गाड़ी के खर्चे हैं वो सब अलग हैं। बाकी आज मैंने गाड़ी कुछ इतने मूड से चलाई नहीं, क्योंकि सुबह एक बुकिंग कैंसिल हो गई थी। और बुकिंग कैंसिल होने के बाद तो भाई जैसा मूड होता है आपको सबको पता है ही, मगर फिर भी चलो 2000 के आसपास का तो काम हुआ ही। 3000 का तो मैं टारगेट लेके ही चलता हूँ, और अभी 2-2.5 घंटे से मैंने काम भी नहीं किया। तो आज का दिन तो चलो जैसा था वो मैंने आपको सब बता ही दिया है। टोटल अपना जो टारगेट है वो 1 महीने का है। 1 महीने में कितना काम होगा वो मैटर करता है, ना कि एक दिन में कितना काम होगा वो मैटर करेगा। तो मिलेंगे भाई अब कल, नई शुरुआत करेंगे कल सुबह से, और कल दबा के काम खींचेंगे। जितनी भी बुकिंग आएगी सब एक्सेप्ट करूंगा और सभी कंप्लीट करूंगा। तो मिलेंगे भाई अब कल। आज के व्लॉग में तो सिर्फ इतना ही, जो भी कमाई हुई है वो आपको बताई दी है। और अभी देखना धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा श्राद्धों के भी दिन है तो काम थोड़ा सा डाउन रहता है इन दिनों में, मगर जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे धूम धड़ाका हो जाएगा स्टार्ट। रामलीला चलेगी, पूरी रात काम होया करेगा, बड़ा मजा आने वाला है आगे आगे। और ये जब तक अपना जो मन में मैंने सोचा है कंप्लीट करने का टारगेट, वो भी शायद कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर। मिलेंगे भाई अब कल नए दिन में, नई शुरुआत करेंगे, नई बुकिंगों के साथ, नए पैसेंजरों के साथ। तो कल तक अपने भाई को दो इजाजत भाई। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।